गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 9 जो कि पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 हमने इसको काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है, राइट। तो आज मुख्य रूप से इस लेसन का हम लोग देखने वाले हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन, राइट। तो सबसे पहले आपको कॉपी में क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉपी में जो वर्ड मीनिंग जहाँ पे आप लिखे होंगे वहाँ पे उस वर्ड मीनिंग के ठीक नीचे में ये सभी वर्ड मीनिंग को आपको क्या करना है, लिखना है और इस सभी वर्ड मीनिंग को आपको याद भी करना है, राइट। अब चलते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये सभी के सभी क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल गया होगा, राइट। अब चलते हैं टिक द करेक्ट आंसर में। टिक द करेक्ट आंसर में हमें क्या करना है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें से एक ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, उसी ऑप्शन को हमें क्या करना है, टिक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, द लेसन इज इन फॉर्म ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी बिकॉज इट इज़ अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में है, जो ये लेसन जो है वो किन चीज़ों के बारे में है ना। तो आपको पता होगा कि ये जो किस चीज़ों के बारे में था, तो यहाँ पे लिखा है चाय के बारे में था, या फिर बी में लिखा हुआ है द सर्ब दैट टॉक्स अबाउट इटसेल्फ, जो जो ये चाय की पत्तियाँ थी, जो ये झाड़ियाँ थी, है ना, जो अपने बारे में बताती है ना। या तीसरा पे लिखा हुआ है द, ये प्लेस के बारे में बताती है या कंट्री के बारे में बताती है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ये, यानी कि चाय की जो स्रब थी, चाय की जो झाड़ियाँ थी उसके बारे में ज़्यादा हमें इसमें मिला था। तो इसका जवाब कौन सा होगा, इसका जवाब बी होगा, राइट। तो अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। यहाँ पे सेकंड नंबर दिया हुआ है द बीवरेज, है ना। बीवरेज दैट मीन्स कि टी होता है, इज मेड फ्रॉम, ये किस चीज़ से बनता है। तो यहाँ पे ये पहला जो ऑप्शन है यंग सूट्स एंड लीव्स, है ना, इसी से ना बनता है ना। उसके जो पत्तियाँ होती हैं और उसके जो शाखाएं होती हैं, छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, उससे ये बनता है ना। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, 2, सेकंड नंबर हो जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे अब देखते हैं, तीसरे नंबर पे क्या करना है, लिखा हुआ है क्या, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट बना हुआ है ना। ये इस तरह से जो देखो एरो लग लग के बना हुआ है ना, इसी को हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसी को कंप्लीट करना है कि किस तरह से चाय अरेंज द फ्रेजेस इन द बॉक्स। तो क्या है कि चाय पहले क्या करेंगे, किस तरह से चाय हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक बर्तन लेंगे और उसमें कुछ पानी रखेंगे, है ना। पानी गर्म होगा, उसके बाद उसमें चाय बनाने का विधि जो होता है उसी तरह से हम लोग तो करेंगे उसको, राइट। तो क्या हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये ऊपर नीचे दे रखा है ना। तो देखो ऊपर नीचे दे रखा है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, सिस्टमेटिक रखना है कि सबसे पहले बर्तन लेंगे, उसके बाद फिर गर्म जब गर्म हो जाए तो उसमें क्या करेंगे, दूध डालेंगे, है ना। तो इस तरह से हमें सिस्टमेटिक रखना है। ये स्टेटमेंट बस क्या किया है, ऊपर नीचे कोई कहीं भी दे दिया है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को इसमें क्या करना है, रखना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इसमें देखते हैं, लिखा हुआ है कि टेक अ बाउल विथ सम वाटर। हाँ, तो बिल्कुल ये जो दूसरा नंबर है ये सबसे पहले कहाँ आएगा, इसके अंदर में आएगा। तो याद रखना ये जो आप बॉक्स बनाना ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बनाना, ताकि ये उसके अंदर में फिट आ जाए। तो एक काम करना, पहले आप लिख लेना, उसके बाद आप ये इसको बॉक्स में से बंद कर देना, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, इसमें कौन आएगा, ये 2 नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, देखो पुट द, अब सेकंड नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे जब वो पानी गर्म हो जाएगा, है ना। जब पानी गर्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे, उसमें शुगर ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड शुगर। तो ये किस पे आएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। शक्कर मिलाओगे, फिर क्या करोगे, शक्कर जब मिलाओगे उसके बाद क्या करोगे, ऐड टी। उसके बाद क्या करोगे, ये तीसरा नंबर यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। जो चाय की पत्तियाँ होंगी फिर उसमें रखोगे, मिलाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, बर्तन चढ़ा देना है, गर्म होगा पानी। फिर पानी जैसे ही गर्म होने लगे तो फिर क्या करना है, उसमें क्या करना है, शक्कर मिलाना है, सेकंड। और थर्ड में क्या करना है आपको, थर्ड में आपको क्या करना है, उसमें चाय पत्ती मिलाना है। तो तीसरा वाला बॉक्स में ये ऐड द लीव्स, ठीक है। और चौथा नंबर क्या करना है, उसमें अब मिल्क मिलाना है, ऐड मिल्क, है ना। तो चौथा नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऐड मिल्क। अब मिल्क थोड़ा सा मिलाओ आप उसमें,
ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, मिल्क मिलाने के बाद पुट द बॉल ऑन स्टोव। उसके बाद स्टोव ये जो इसको अब गर्म होने के लिए आप रख दो। ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि एक बर्तन लेना है, उसमें कुछ पानी ले लेना है। अब ये स्टोव पे चढ़ाना नहीं है, पहला स्टेप जो कि यहाँ के लिए। ठीक है। पहले बर्तन लेना है, उसमें पानी ले लेना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, शुगर उसमें मिला देना है पानी में। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसमें चाय पत्ती मिलाना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसमें दूध मिलाना है ना। ये बुक के अनुसार बोल रहा है कि किस तरह से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर इसको गैस पे चढ़ा देंगे, है ना। उसके बाद क्या करना है, गैस पे चढ़ा देंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ठीक। तो ये पुट द बॉल ऑन ए स्टोव, ये कितने नंबर पे आएगा जी, ये आएगा आपका 5वें नंबर पे। कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे। तो ये 5वां बॉक्स यहाँ पे। ठीक है। अब चलिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लीव द मिक्सर ऑफ बॉयल। ये जो जो उबल रहा था उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, है ना। तो जो चाय पत्ती हमने मिक्स किया वो थोड़ी देर उबलेगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर इन अ कप। उसके बाद इसको कप में हम लोग क्या कर लेंगे, छान लेंगे, कप में इसको छान लेंगे। तो इस तरह से हम आपको क्या करना है, इसका फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे 4 में लिखा हुआ है कि इमेजिन योर सेल्फ एज द टी श्रब गिवेन इन द पैसेज एंड फिल द बायोडाटा। फिल द बायोडाटा, बायोडाटा फिल करना है। ठीक है। तो जैसे आप जो आप बुक पढ़े हैं ना, है ना। तो जिस तरह से चाय की झाड़ियों का इसमें उल्लेख किया गया है ना। तो पूरा परिचय आपको क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है। क्या करना है, पूरा परिचय को तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा चाय के बारे में बताना है। तो सबसे पहले क्या क्या आप लेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे टी श्रब, SHRUB। ठीक है। ये पहले में एड्रेस आप डाल देना जहाँ से आप भेज रहे हैं, ये आप डालना खुद से। ठीक है। जैसे आप डाल देना केरल लिख देना, या फिर दार्जिलिंग लिख देना, या फिर जो भी है ना। ठीक। और एज, अब एज में लिख देना कि 2 ईयर, है ना। आप 2 साल का नहीं। ठीक है। ये चाय का एज बोल रहा है। ठीक है। अब चलो, वेट कितना, तो 2 kg, है ना, 2 kg वेट रहेगा। ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक में लिख देना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। आई, यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप अपना पॉइंट लिख देना। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है कि उसके गुण गुण लिखो। तो यहाँ पे आई ग्रो, है ना, यहाँ पे लिखना आई ग्रो ऑन हिल, ऑन हिल स्लोप, SLOPES, स्लोप्स, है ना। माई हाइट इज़ 10 मीटर, है ना। अब लिख रहा है माई, HEIGST, ये चाय के बारे में बायोडाटा तैयार कर रहे हैं ना। माई हाइट इज़ 10, ये जो चाय की जो पत्तियां है ना, 10 मीटर। माई हाइट इज़ 10 मीटर, ये एम लिख दिया मैंने, मीटर हो गया, है ना। तो आई एम एवरग्रीन श्रब, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, अम आई एम एन एवरग्रीन श्रब, SHRUB, है ना। आप वर्ड पे जो बोलता हूँ उसको भी ध्यान में रखना आप। तो ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है, कैरेक्टरिस्टिक में आप इतना सारा चीज़ उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है। ये सब चीज़ ठीक है। अब चलिए यहाँ पे, अब आपको इसका व्यू लिखना है कि और क्या क्या आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसका व्यू आपको लिख करके भेजूंगा, उसमें आप ध्यान से इसको लिख लेना आप। ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे वोकैबुलरी पोर्शन में। वोकैबुलरी पोर्शन में दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग वेब्स बाय एडिंग मोर वर्ड्स। ठीक है। तो और भी जो ये वेब दिया हुआ है, जैसे ये सब में क्या करना है, हमें वर्ड डालना है। ठीक है। तो श्रब्स, श्रब्स दैट मीन्स कि आपको वैसे वैसे झाड़ी,
है ना, वैसे झाड़ी का वैसे पेड़ पेड़ का नाम लिखना है जो श्रब के जैसे होते हैं, है ना। तो चलिए, सबसे पहले श्रब में क्या आता है, तो सबसे पहले तो टी आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, टी आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, मैं लिखते जाता हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लेना। सबसे टी लिख लेना एक, है ना। फिर लेमन का लिख लेना, LEMON, लेमन का, है ना। एक एक पॉक एक एक जो ये बना हुआ है इसमें बोल रहा हूँ लिखने के लिए। टी लिख लेना, लेमन लिख लेना, और क्या लिखना, रोज। रोज मतलब गुलाब झाड़ी जैसा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं इसके, आम की वृक्ष की तरह ऐसा नहीं होता है ना, छोटे छोटे होते हैं, है ना। उसके बाद फिर लिख लेना एप्पल, APPLE, एप्पल का पेड़। फिर पपाया का लिख लेना, PAPAYA, पपाया का लिख लेना। ठीक। उसके बाद और किसका लिखोगे, ऑरेंज का लिख लेना, है ना, ORANGE, ऑरेंज का लिख लेना। ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, दो और चाहिए। तो और आप लिख लेना, मेलबेरी का लिख लेना। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। और क्या लिख लेना आप, MULBERRY, है ना, BERRY, मलबेरी मतलब सहतूत। ये जो तूत खाते हो ना, तूत का पेड़ देखे हो ना, वही होता है। ठीक है। अब चलो, और क्या, प्रमग्रे पाम ग्रेनेट का लिख लेना, है ना। तो देखो, POMEGRANATE, है ना, इसका मतलब अनार, है ना। तो इसका लिख लेना। तो ये हो गया आपका श्रब में। और ठीक नीचे में किसका लिखना है, बेवरेज का लिखना है। किसका लिखना है, बेवरेज, यानी कि पेय पदार्थ, पीने पीने वाला। तो पीने वाला पदार्थ में क्या आएगा, पीने वाले पदार्थ में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो वाटर। ठीक है, मैं यहाँ एक एक लाइन से लिख दूँ, पीने वाला वाटर। और क्या आ सकता है, मिल्क। और क्या आ सकता है, चाय, TEA, टी। और क्या आ सकता है यहाँ पे, जैसे कॉफ़ी आ सकता है, COFFEE, कॉफ़ी। ठीक है। ये एक एक ठो बॉक्स में आप लिखते जाना, ठीक है। और क्या आ सकता है, शहद, हनी, HONEY, हनी। और क्या आ सकता है, शरबत। शरबत आ सकता है, SYRUP, सिरप। सिरप मतलब शरबत। ठीक है। और शराब, WINE, वाइन। वाइन मतलब शराब। शराब भी पीने के उसमें आता है। ठीक है। और क्या आ सकता है, शुगर, जैसे गन्ना। गन्ना का रस हम लोग पीते हैं ना, तो SUGAR, शुगर। तो ये सब वर्ड्स है जो आपको ये जो बॉक्स दिया है उसके अंदर में डालना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। ठीक। अब चलिए यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि रीड द रिडल। ये जो रिडल दिया हुआ है, ये एक पहेली जैसा दिया हुआ है। इसको हमें रीड करना है, और क्या करना है, इसमें ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें नाम लिखना है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस रिडल में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है कि आई एम फाइव फाइव लेटर्स वर्ड, मैं 5 लेटर का वर्ड हूँ, राइट। आई एम शॉर्टर देन अ ट्री, मैं जो बड़े बड़े पेड़ होता है उससे भी छोटा हूँ, है ना। आई हैव रब, है ना, आई हैव रब, यानी कि वर्ड में, इसका जो वर्ड है उसमें रब है ना, RUB यूज हुआ है। आई आई रियम विथ टब, है ना, मैं टब की तरह, इसका मतलब जो मेरा रिमिंग है ना, तो वो किस तरह है, टब की तरह है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि व्हाट वर्ड आई एम, तो आप मुझे बताइए कि मैं हूँ क्या। अरे तो पहले तो 5 वर्ड का है, तो अब सोचो, SHRUB, श्रब, है ना। तो देखो, RUB है इसमें, तो इसमें भी है ना। अब अब देखो, श्रब कहने से ये टब जैसा वो हो रहा है ना। रियम रिम रियम हो रहा है। ठीक है। अब चलो, तो ये वर्ड यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये वाला वर्ड लिखेंगे, SHRUB। कौन सा लिखेंगे, SHRUB। ठीक है, ये जो बॉक्स है उसमें लिखना है आपको। ठीक। अब चलिए, दूसरा जो पहेली दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा पहेली क्या कह रहा है कि आई एम 7 लेटर वर्ड, मैं 7 लेटर का वर्ड हूँ। ठीक है। आई रियम विथ फॉलो, मैं किसी से, फॉलो, FOLLOW, रियम है ना।
ठीक है। आई रेम विथ फॉलो, फॉलो से ये रेमिंग होता है, ठीक है। इसका मतलब कुछ वर्ड यूज होगा, है ना। आई मीन नॉट, नॉट डीप, मेरा मतलब है कि कम गहरा, है ना। सॉरी, मेरा मतलब है कि नॉट डीप यानी कि कम गहरा, है ना, कम गहरा। तो आई एंड विथ LOW, मैं मेरा जो आखिरी, मैं एंड किसी से करता हूँ, लो से, LOW यानी कि आखिरी में मैं, मेरा लो है, ठीक है। तो अब आप बताओ व्हाट वर्ड आई एम, तो बताओ कि मैं वो शब्द क्या हूँ। तो यार इसमें क्या होगा, सैलो, SHALLOW। तो देखो ये LOW तो आ गया क्योंकि बोला था कि आई एंड विथ लो, तो लो LOW आ गया। और ये भी ये बोल रहा था कि मुझे, मेरा जो रिमिंग है वो कुछ इस तरह से फॉलो टाइप का, है ना। तो देखो वो भी शामिल हो गया। और कितने लेटर का है, 7 लेटर का है। तो देखो मैं 7 लेटर आपको काउंट करके बता देता हूँ। पहले मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, क्या होगा, SHALLOW। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर का, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ड आपको वो रिमिंग दिया हुआ था और उसको करना था। अब देखो अगला, आई एम 7 लेटर्स वर्ड, माई सफिक्स इज TION, है ना। सफिक्स मतलब जो पीछे में जुड़ता है ना। ठीक, पीछे में जो जुड़ता है उसको सफिक्स बोलते हैं। आई स्टार्ट विथ STI, है ना। तो देखो STI, ठीक है, स्टार्ट हुआ है यहाँ से और पीछे में जुड़ा हुआ है TION, ठीक है। ये बोला है ना सफिक्स मतलब पीछा, या इसका मतलब ये बीच में कुछ ना कुछ ये वर्ड होगा यहाँ बीच में, है ना। तो चलो उसको देखेंगे हम लोग क्या है। तो आई हैव द पावर टू मेक वन एक्टिव, है ना, मेरे पास पावर है कि हर किसी को क्या कर दूं, एक्टिव कर दूं। तो क्या होगा, STIMULA, देखो LATION। तो ये पूरा वर्ड जो है, एस्टिमुलेशन मतलब होता है उत्तेजना, स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है, उत्तेजना। तो ये पूरा हो जाएगा, समझ में आया, स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजना, ठीक, ये हो गया। अब चलिए, अब फोर में, फोर में लिखा है आई मीन ब्रिंग टू रेस्ट, आई मीन ब्रिंग टू रेस्ट, आई एम अ 6 लेटर वर्ड, ठीक है। आई आई मीन ब्रिंग टू रेस्ट, आई एम अ 6 लेटर वर्ड। कह रहा है कि मेरा जो मतलब है ना, ब्रिंग टू रेस्ट, है ना, कि आराम, आराम स्थिर के जैसा मेरा मीनिंग है, ठीक है। आई एम 6 लेटर वर्ड, मैं 6 लेटर का शब्द हूँ, 6 लेटर का वर्ड हूँ, है ना। आई स्टार्ट विथ सेट, मैं किसी से स्टार्ट हो रहा हूँ, SET से, है ना। अब बोल रहा है कि 6 लेटर का भी हूँ। अब 3 लेटर कुछ ऐसा जुड़ेगा जो एक जैसे स्थिर का बोध हो, है ना, रेस्ट का बोध हो, है ना। तो क्या होगा, SETTLE, देखो सेटल, ठीक है। कितने वर्ड, कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में सेटल आपको लिखना है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, ग्रामर की तरफ, ठीक है। तो ग्रामर में देखो हमें क्या करना है, लिखा हुआ है कि गिवन आर सम क्लूज इन द ब्लॉक, कुछ क्लू दिया हुआ है इस ब्लॉक में, ये देखो ये सब ब्लॉक में, ठीक। यूज दिस क्लूज, क्या कह रहा है कि यूज दिस क्लूज टू फ्रेम सेंटेंस, है ना। यूज दिस क्लूज टू फ्रेम सेंटेंस, यूज हु, यूज हु द पर्सन्स, वेयर द फेजेज एंड विच विच दैट फॉर थिंग्स, विच दैट फॉर थिंग्स, लिखा हुआ है यहाँ पे कि घेरे में कुछ संकेत दिया हुआ है, राइट, घेरे में कुछ संकेत दिया हुआ है, ठीक है। जिससे हमें क्या करना है, वाक्य बनाने के लिए इन इशारों का उपयोग करना है, ठीक है, ठीक। अब व्यक्ति के लिए हूँ, स्थान के लिए वेयर, तथा वस्तुओं के लिए क्या करना है, विच और दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखो 3 चीज इसमें है, क्या, व्यक्ति के लिए, है ना, व्यक्ति के लिए हूँ का प्रयोग करना है, ठीक है, ठीक है। व्यक्ति के लिए देखो यहाँ पे हु फॉर पर्सन, वेयर प्लेस, और ये विच और दैट का प्रयोग करना है किसी वस्तु के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो आपका लिखा हुआ है क्या, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
कॉबलर, है ना, कॉबलर ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद ये 3 दिया हुआ है, वो यहाँ पे ये 3 सेंटेंस दिया हुआ है, राइट। तो ये 3 सेंटेंस में हमें क्या करना है कि जैसे लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु मेंट्स शूज इज कॉबलर, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक। तो करना क्या है इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि करना कैसे है इसको। तो देखो आप यहाँ पे कि किस तरह से यूज किया गया है, यहाँ पे कैसे बनाना है इसको, राइट। देखो, अ पर्सन हु, ठीक है, मीन्स शूज इज अ कॉबलर, जो एक वैसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो जूते बनाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कॉबलर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको सजा करके कैसे लिखना है, ठीक है। ये पर्सन हु के बाद यहाँ से लिखना है मेक द रिपेयर उडेंस उबेन उडेन ऑब्जेक्ट, है ना। मेक्स यानी बनाता है और रिपेयर भी करता है। मान लो आपका जूता फट गया तो उसको सिलता भी है, रिपेयर भी करता है ना। वुडेंस तो ऑब्जेक्ट, उसको उसको क्या बोलते हैं, कॉबलर बोलते हैं। किसको, उसको क्या बोलते हैं, कॉबलर बोलते हैं। अब कॉबलर दैट मीन्स कि क्या होता है, कॉबलर दैट मीन्स होता है बढ़ई, है ना, जो लकड़ियों का काम करता है ना। जैसे आपका अभी मैं शूज़ का उदाहरण दे रहा था, है ना, तो शूज़ का नहीं, इसमें क्या होगा, ये आपका कॉबलर दैट मीन्स की होता है बढ़ई, है ना। कॉबलर दैट मीन्स क्या होता है, बढ़ई। कॉबलर मीन्स शूज, सॉरी, कॉबलर दैट मीन्स कि मोची होता है, सॉरी बेटा, सॉरी 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 इसके लिए। कॉबलर दैट मीन्स क्या होता है, मोची होता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, मोची, है ना। कारपेंटर दैट मीन्स होता है आपका जो बढ़ई का काम करते हैं उसको कारपेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो हमें, मैं कोशिश करूंगा कि ये यहाँ पे जितने भी ये लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि कितना सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, ये कारपेंटर लिखा हुआ है ना, उसके सामने में ये सब वर्ड दिए हुए हैं। तो मैं इसको बना करके आपको भेजूंगा, इसका पीडीएफ आपको बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। इससे आगे जब हम लोग देखेंगे तब हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो ग्रामर पोर्शन है, ये ग्रामर पोर्शन मैं आपके लिए पीडीएफ इसका अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। तो आपको क्या है होमवर्क कि इसका जितना भी मैं आज रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो हमने डिस्कस किया, इसको काफ़ी अच्छे से आपको डिस्कस लिख करके कॉपी में फिर आपको भेजना है, ताकि ताकि मैं आपका मार्क्स को क्या कर सकूं, ऐड कर सकूं। आपका किस किस अनुसार से आप कॉपी लिख रहे हैं, कॉपी कंप्लीट करके भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, उस अनुसार से मैं आपकी ग्रेडिंग कर सकूं, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।